चलिए, तो सेकंड थर्ड प्रॉब्लम खत्म। देन फोर्थ प्रॉब्लम पे काम करते। A train passes two bridges of length 500 meter and 250 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively. What is the length of the train? आया जो हमें चाहिए था वैसे ही प्रॉब्लम आया। देखो अभी तो क्या करेंगे, अ ट्रेन पासिस टू ब्रिजेस, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही ट्रेन, तो टाइमिंग क्या है 100 सेकंड और 60 सेकंड। डायरेक्ट लिखो चलेगा अभी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है पता नहीं ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन L1 प्लस पहला ब्रिज कितना है 500 मीटर और दूसरा ब्रिज कितना है 250 मीटर। डायरेक्ट करेंगे, इसको चुड़ाएंगे तो ये हो गया 23 से 60, 25 से 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5L1 और 25 5 125, 1250, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3L1, देन 5 3 15, 1500, तो 3L1 उधर से माइनस हुआ, यहाँ से माइनस हुआ तो कितना आया 2L1, 1250 1500 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, ये 250 हुआ, देन सही है ना L1 ये कितना हो गया 125 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 से डिवाइड हुआ 125 मीटर। सही है, डायरेक्ट आपको अभी सिखाया था कि दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो उनके टाइमिंग का रेशियो उनके किसके बराबर रहेगा, उनके क्रॉसिंग लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस दैट स्टैटिक ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस स्टैटिक ऑब्जेक्ट सेकंड वन। बस इसको डायरेक्ट आप क्रॉस मार्क कर मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट छुड़ा पाएंगे। ये आ रहा है क्या सबको, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दो प्रॉब्लम में आपको शॉर्टकट सिखाया और नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट बताया, तो आपका वो कंफर्म हो गया कि ऐसे छुड़ाना चाहिए। ठीक है ना, तो शॉर्टकट ऐसे बनते जाते, धीरे धीरे आप उसमें डेवलप होते जाते तो अच्छा रहेगा। 4 नंबर हो गया, नाउ 5 नंबर देखते हैं। देखिए, a train with a uniform speed passes a platform 122 meter long in 17 seconds and bridge 210 meter long in 25 seconds. What is the speed of the train? What is the speed of the train? अभी देखिए इसमें वैसा करना चाहिए क्या आपने, नहीं, तो आप देखिए a train with a uniform speed passes a platform 122 meter long, ठीक है ना, देन फिर कितने सेकंड में 17 सेकंड में, 17 सेकंड में क्रॉस किया, ठीक है ना, तो 17 सेकंड में क्रॉस किया, फिर एंड ब्रीज 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड्स। सही है, तो स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। अभी मुझे एक बात बताइए, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन पता है क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन पता है क्या, नहीं पता है। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाले बिना आप स्पीड निकाल पाएंगे क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाले बिना आप स्पीड निकाल पाएंगे क्या, नहीं। तो चलिए देखिए लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं देखिए। तो ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड तो कितना है 120, कितना सेकंड लग गया पहले 17 सेकंड, 17 सेकंड, दूसरे टाइम में कितना लग गया 25 सेकंड, ये 17/25 हो गया। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन L1 प्लस पहले कितने लेंथ है 122 मीटर और दूसरी बार कितनी लेंथ है 210 मीटर, ये सही है 210 मीटर। ओके, चलिए देखिए सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो गया 17L1 प्लस ये कितना हो गया 17 1 17, 17 दूने 34 और 1 35, 25 से डिवाइड करते 25L1, 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते 25 दूने 50 5, 25 दूने 50 और 5 55, फिर से 25 1 25 और 5 30। सही है, तो 3050 ऐसा आया। आप देखो 25 में से 17 माइनस हुआ तो कितना हो गया 8L1, 3570 में से 3050 माइनस हुआ तो ये हो गया, ये कितना हो गया 520 हुआ। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से का 48 कितना रह गया 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो 65 उसका लेंथ है, इसका लेंथ ऑफ द ट्रेन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है 65 लेंथ ऑफ द ट्रेन है। आप देखो अभी तो टाइम टू क्रॉस कितना हो जाएगा 17 सेकंड लग रहे थे उसको, जब 65 की लेंथ से वो 122 मीटर का क्या हो रहा था ब्रिज, ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही थी 17 सेकंड, ये 17 सेकंड है बेटा, बराबर है टाइम टू क्रॉस ऑफ द दैट ब्रिज, याद है वो प्लेटफॉर्म। तो 17 सेकंड लग रहे थे, अभी पहले वाले इसमें डाल रहा हूं मैं, 17 सेकंड लग रहे थे जब 65 मीटर की लेंथ के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है ना। तो 65 मीटर उसका लेंथ ऑफ द ट्रेन है और ये क्या है 122 मीटर
प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो S1 यहाँ रख दिया हमने। तो S1 निकालना है तो क्रॉस हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 2 7 6 2 8 187 हो गया और 17, तो 17 1 17 17 1 17, तो स्पीड कितना हो गया मीटर पर सेकंड, तो 11 मीटर पर सेकंड। आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है क्या? नहीं, तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप क्या करेंगे 11 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो ये कितना हो गया 8 198/5, सही है। तो आप देखो 5 3 15 4 रह गया 48 हो गया, 5 9 45 और 5 7 30, तो कितना हो गया 39.6 किलोमीटर पर आवर। चलिए लिखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वो लेंथ पूछता है तो आसान हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन वही स्पीड पूछने लग गया तो डबल छुड़ाना पड़ता है। तो टाइमिंग का रेशो उनके मीन्स जो क्रॉसिंग लेंथ है, क्रॉस लेंथ है उसके रेशो के बराबर हो जाता है, ऐसे बताया। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ से निकल के आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन को आपने वापस यूसेज में लाया, और मीन्स एक कोई भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म का एक पहला वाला रेशो कि 17 सेकंड लग रहे थे 122 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने को, तो 65 मीटर लेंथ हो गया ट्रेन का और 122 मीटर उसका लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो गया, तो 17 सेकंड टाइमिंग हो गया, तो उससे आपने S1 निकाल लिया, लेकिन वो आया मीटर पर सेकंड में, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसके लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से वो छुड़ाना पड़ता है। चलिए हो गया, या सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके चलेगा। देखिए फिर 6 नंबर प्रॉब्लम, अ मूविंग ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकंड्स एंड लैम्प पोस्ट इन 10 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। अब आप देखो मूविंग ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग, तो क्या क्या हो गया, अभी यहाँ पे लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट का लेंथ कुछ होगा क्या? नहीं। तो आप देखो, तो आपको दिख रहा है कि 50 मीटर लॉन्ग का जो प्लेटफॉर्म है उसको कितने सेकंड में क्रॉस किया 14 सेकंड। स्टैटिक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अरे स्पीड ऑफ द लैम्प पोस्ट क्या होगा 0 और स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या होगा 0, तो दोनों 0 है, तो दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट बोला तो क्या होता है दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट, तो हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले इसमें कितना लग गया था 14 सेकंड्स और दूसरे को कितना लग गया था 10 सेकंड। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बताया कि आपको अ मूविंग ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द ट्रेन बताया क्या आपको? नहीं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन L1 है और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 50 मीटर, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 50 मीटर, और ये है ट्रेन का लेंथ, और लैम्प पोस्ट का लेंथ कितना है ट्रेन की तुलना में? अरे लैम्प पोस्ट का लेंथ कितना है 0, तो ये 0 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 2 पंचे 10 2 7 14, सही है। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7L1 5L1 और 5 25 250 हो गया, 7 में से 5 गया 2 2L1 250, तो L1 कितना हो गया 125 मीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल गया आपको, लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल, ये समझ में आ रहा है क्या सबको? सेम ही चल रहा है, सेम ही चल रहा है। जब दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करती है तो उनके टाइमिंग का रेशो उनके क्रॉसिंग लेंथ के रेशो के बराबर होता है। और क्रॉसिंग लेंथ कितना होता है? खुद ट्रेन का लेंथ प्लेटफॉर्म का लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लैम्प पोस्ट का लेंथ। लैम्प पोस्ट का लेंथ क्या हो गया? निग्लिजिबल 0। अब देखो वापस पुटअप कर दे, तो वापस L1 पुटअप कर दे। पहले कितना सेकंड लग रहा था 14 सेकंड, किसको लग रहा था L1 प्लस 50 को, मीन्स 125 प्लस 50 को। जब स्पीड S1 है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है S1, ठीक है, निकालते हैं इसको। तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 175 14, सही है। ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। आपको किस में चाहिए? ये मीटर पर सेकंड में आएगा ना, ये मीटर ऊपर है मीटर, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, बराबर है, तभी ये सेकंड होगा। बट आपको किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस में मिलेगा फिर? किलोमीटर पर आवर में। 92 18 2 7 14, सही है। देन 7 1 7 7 2 14, 3 बज गया 35, 7 बजा 35, फिर सही है। देन 5 5 बजा 25, तो ये कितना हो गया 5 9 45 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए
तो कोई भी एक इसमें मीन्स या तो लैम्प पोस्ट के इसमें फॉर्मूले में डालिए उसको टाइम टू क्रॉस में, या फिर पहले वाले इसमें डालिए। तो आप समझिए बिल्कुल फास्टेस्ट पॉसिबल, दो दो स्टेप में खत्म हो गया कहानी। हो गया। देन चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, आपको टाइमिंग बताया था कि 14 सेकंड्स लगता है, 10 सेकंड्स लगता है। फिर आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ, फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन, देन लैम्प पोस्ट का लेंथ। तो उसको क्रॉस करके आपको छुड़ाना है, ठीक है। देन फिर तो 6 नंबर क्वेश्चन खत्म। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। A train starts from a place A at 6 a.m. and arrives at another place B at 4:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 40 km per hour, find the distance traveled by the train. ठीक है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। डिस्टेंस पूछा है आपका, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग गया, अरे टाइम कितना लग गया देखो, 6 बजे सुबह के और 4:30 बजे शाम के, तो कितना हो गया 6 6 12, और वो 12 से आगे 4.5 घंटे, तो कितना हो गया 6 और 4 10:30, 10 आवर्स, हाफ 10.5 और 10.5 और सही है। तो 40 इंटू 10 कितना हो गया 400, प्लस हाफ एन आवर कितना हो जाएगा उसको 40 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 20, तो 420 किलोमीटर हो जाएगा, सही है। यस चलिए 40 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 40 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर। खत्म। मिक्स फ्रैक्शन में बीच में प्लस का साइन होता है। तो 7 नंबर खत्म हुआ, 8 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन पे। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। देखो अभी क्या क्या हो रहा है, ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ओके, द टाइम टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। ऐसा पूछा है आपको, आप क्या करेंगे, आपको क्या समझाया गया सेम डिस्टेंस, उसको अंडरलाइन कीजिए। सेम डिस्टेंस बोला गया, तो आप देखिए सेम डिस्टेंस क्या होता है, सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो आप देखिए स्पीड, डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन, ये देखो आप स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये सेम है, इसको कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इवन आप समझिए कि स्पीड इनटू टाइम एंड स्पीड इनटू टाइम, ये क्या होता है सेम डिस्टेंस है। आपको समझ में आ रहा है क्या, स्पीड इनटू टाइम सेम डिस्टेंस है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो उसने क्या किया, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऐसा होता है, या स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। देन अब उसने क्या किया है देखो, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने मिनट्स में 12 मिनट्स में, सही है। फिर ये जो स्पीड है, स्पीड कितना है 12 मिनट्स में कितना कवर किया उसने 10 किलोमीटर। फिर स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड निकालते उसका, है ना, स्पीड निकालते, और क्या निकलेगा फिर टाइम, तो टाइम टेकन बाय ऐसा निकालना है आपको। तो आप देखिए पहला स्पीड कितना है 10 किलोमीटर, और स्पीड कितना है उसका 12 मिनट का, क्या हो जाएगा 12/60 हो जाएगा, बराबर है। मिनट का आवर करेंगे, किलोमीटर पर आवर, सही है। इस स्पीड से वो क्या कर रहा है, टाइमिंग कितना लग रहा है उसको 12/60 लग रहा है, बराबर है। ये देखो एग्जैक्ट लिख रहा हूं मैं, ओके। देन फिर क्या हो रहा है मीन्स डिस्टेंस सीधा ये
मैं डायरेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। वो डिस्टेंस कितना है, 10 का डिस्टेंस है, बराबर है, 10 का डिस्टेंस है। फिर उसने क्या बताया कि आपका पहला स्पीड मीन्स ये वाला तो 10 का डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना था, पहला स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर और 12/60 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड था। उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर उसने माइनस किया, तो टाइमिंग कितना लगेगा ये पूछ रहा है। यस सही है। आप देखो मीन्स जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहा, स्पीड को कम किया 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बराबर है, और उसको नए टाइमिंग से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 10 का। ठीक है, चलेगा। चलिए देखिए अभी तो ये कितना हो गया, 60 ऊपर जाएगा, 600 हो गया, डिवाइडेड बाय 12 -5 इंटू टी इज इक्वल टू 10। तो 12 पंचे 60, ये हो गया 50, 50 में से 5 गया 45 टी इज इक्वल टू 10। तो टाइम कितना रह गया, 10/45, सही है। तो 5 9 45, 5 दूने 10, 2/9 हो गया, ये टाइम है, 2/9 टाइम है। लेकिन ये किस में आएगा, आवर में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, बराबर है। बट आपको किस में समय दे दिया, मिनट्स में। तो आप क्या करेंगे, 2/9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। 60 दूने 120 हो गया, 9 हो गया, 3 त्रिक 9, 3 चौ 12 हो गया, सही है। सो आप देखिए 40/3, सो सेकंड में भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 13 3 तो 13 मिनट, 13 मिनट हो गया। ये देखो आप कितना हो गया, 40/3 मिनट हो गया। 40/3 मिनट क्या होता है, ये कितना होता है, 3 13 मिनट पूरा, और 1/3 मिनट बचा हुआ है, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। ये कितना हो जाएगा, 13 मिनट और 20 सेकंड, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड ऑप्शन। देखो पहले इससे आपको स्पीड मिल गया, स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 मिनट में कवर कर रहा था। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/12, लेकिन मिनट में नहीं चाहिए, 12/60 क्यों किया, मिनट का आवर किया, ये स्पीड था उसका ओरिजिनल। उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर माइनस किया और इनटू टाइम किया, तो आपको डिस्टेंस कितना कवर चाहिए, 10। तो एक ही इक्वेशन है, उसको कैसे हैंडल करना है आप सीखिए। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। बट पहला स्पीड इनटू टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सो 40/3 मिनट्स, सो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 मिनट्स, तो 12/60 उसका क्या हो गया, मीन्स टाइमिंग हो गया आवर्स में। उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर माइनस किया, तो कितना आया, इनटू टाइम इज इक्वल टू 10 किलोमीटर हुआ डिस्टेंस। तो डिवाइड करते गए फाइनली आपको आवर्स में 2/9 आवर्स आया। तो 2/9 को 60 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट मिनट में आंसर आए, लेकिन वो मिनट में भी 40/3 हो रहा था। तो फिर 3 से डिवाइड किया, 13 पूरा डिवीजन गया और 1 मिनट बच गया था, तो 1/3 मीन्स 1 बच गया था, 13 मिनट हो गया, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर, 1/3 हो गया, वो 1 रिमाइंडर 1/3 हो गया, 1/3 इंटू 60 किया तो कितना हो गया, 20 सेकंड। तो मिनट का सेकंड 1/3 मिनट मीन्स 20 सेकंड। तो 13 मिनट 20 सेकंड आपका आंसर है फाइनल। देखिए फिर 8 नंबर खत्म, 9 नंबर पे चलते हैं। अ ट्रेन टेक्स 5 seconds टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120 मीटर। द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस द रेलवे प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इज, देखिए हाउ मेनी सेकंड्स, ऐसा दिख रहा है आपको, मीन्स क्या दिख रहा है आपको, मीन्स एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। तो आप देखो क्या क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोल को पास करने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है ना, और टाइम टेकन बाय टू क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग पूछा है, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल आसान है। तो 9 नंबर क्वेश्चन, तो आप देखो इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ, उसको क्रॉस करने को 5 सेकंड लग रहे ट्रेन को। तो आप देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, 120 मीटर, और पोल का लेंथ कितना है, 0, सही है। देन पोल का स्पीड कितना है, 0,
तो स्पीड ऑफ द ट्रेन s1, स्पीड ऑफ द पोल 0, s1 प्लस s2 होता है ना, तो s2 0 हो गया। तो आप देखिए s1, तो ये कितना हो गया, s1 यहाँ आएगा 120/5, ये कितना हो गया 24, और मीटर पर सेकंड में आएगा, सही है। ये मीटर पर सेकंड में हो गया, 24 मीटर पर सेकंड में हो गया, स्पीड हो गया इसका। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, तो क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग। तो टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म पूछा है, 120 मीटर की लेंथ है, L1 प्लस L2 180 मीटर लेंथ है प्लेटफॉर्म की, बराबर है। S1 कितना है 24, और प्लेटफॉर्म कितने का स्पीड है 24 का, 0 का, सही है। अरे प्लेटफॉर्म का स्पीड कितना है 0, L1 प्लस L2, S1 प्लस S2 0 है। ये कितना हो गया 300, और ये हो गया 24, सही है। 12 दूने 24, ये हो रहा है क्या 12 से डिविजिबल है क्या है, 12 दूने 24, 12 दूने 24, 6 बज गया, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो गया 12.5 सेकंड, है ना, 12.5 सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला वो पहला वाला ही फॉर्मूला जो डायग्राम में लिख के दिया था, L1 प्लस L2 S1 प्लस माइनस S2, उसी से छुड़ा रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, स्टार्ट से हमने वही फॉर्मूला लिया है कि 5 सेकंड्स अगर लग रहे तो 120 प्लस 0 मीन्स टाइम टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट L1 प्लस L2 S1 प्लस माइनस S2। इसको जो पकड़ा हमने आखिर तक इसी को यूज कर रहे, इसको भूलना नहीं ट्रेंस में। नाइन नंबर खत्म। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देन चलिए देखिए, अभी टू ट्रेन्स, वन 160 मीटर एंड अदर 140 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन on parallel rails, the first at 77 kilometer an hour and the other at 67 kilometer an hour. How long will they take to cross each other? How long will they take to cross each other? सही है। देखो अभी तो how long means क्या, लेंथ पूछ रहा है क्या, नहीं टाइमिंग पूछ रहा है। तो देखो अभी तो पहली वाली ट्रेन का लेंथ कितना है L1 L2 160, और दूसरी वाली ट्रेन का लेंथ है 140 मीटर, सही है। देन फिर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे तो S1 प्लस S2 होगा, और ये मीटर में दिया, ये किस में है मीटर में, तो ये किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में, तब वो सेकंड में आएगा, बराबर है। तो ये 77 प्लस 66 की 67, देखिए हो गया 77 प्लस 67, क्यों प्लस में, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, S1 प्लस S2 हो गया। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, सही है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर का कहा जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था। खत्म, इसको छोड़ाते, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 7 7 14, 7 7 14, बराबर है 144। फिर तो ये 18/5 हो गया, ऊपर जाके 5/18 ऊपर जाके 18/5 हो गया। चलिए छुड़ाते, देन तो 5 6 30, देन 6 10, साइन 2 ने 12, है ना, 2 बज गया, साइन 24, साइन 24 और साइन 3 18, फिर 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 5 3 15/2, कितना हो गया 7.5 सेकंड है, 7.5 सेकंड है क्या, नहीं, सेकंड ऑप्शन है। चलिए लिखिए, देखिए सेम फॉर्मूला L1 प्लस L2 S1 प्लस माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन है प्लस करेंगे। यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना, मीटर है तो मीटर पर सेकंड रखना, इसलिए 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और कैलकुलेशन बराबर स्ट्रांगली उसको समझ कर लेना। तो आप देखिए 10 प्रॉब्लम्स छुड़ाया है। तो कैलकुलेशन खुद घर पे करके देखिए, सब समझ कर देखिए। 11 नंबर प्रॉब्लम,
टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, स्पीड क्या है सेम, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, इफ द लेंथ ऑफ द ईस्ट ट्रेन इज 120 मीटर, दोनों का लेंथ भी सेम है, दे क्रॉस इच अदर इन 12 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन, स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन बोला, तो बहुत सारी सेम चीजें हैं। देखो अभी 11 नंबर सवाल है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे और टाइमिंग कितना लग रहा है 12 सेकंड, 12 सेकंड अपोजिट डायरेक्शन से दो ट्रेन आ रहे और दोनों का लेंथ कितना है 120 मीटर, 120 मीटर लेंथ है और स्पीड कितना है सेम है, तो S1 प्लस S1 सही है, ये कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन होके कितना हो जाएगा 2S1 बराबर है। फिर और आप देखिए ये मीटर में होगा तो ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, सही है। देन तो ये S1 इधर चला गया, ये हो गया 240 और ये 2 × 12 है ना, 12 इधर आ गए, तो ये कितना रह गया 10, 12 दूनी 24, 24 कट हो गया तो 10 रह गए, 10 मीटर पर सेकंड हो गए बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर तो आपको किस में चाहिए 10, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए देन 11 नंबर खत्म। फिर जल्दी कीजिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, एकदम आसान आसान है। तो दिखते वक्त लाइन लेंथ बहुत बड़ा होता है सवाल का, लेकिन कुछ दाम नहीं, एक ही फॉर्मूला पूरा चैप्टर समझाता है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला पूरा चैप्टर बन गया उसमें। देन 12 नंबर देखिए अभी, टू ट्रेन्स 140 मीटर 160 मीटर लॉन्ग run at the speed of 60 km per hour 40 km per hour respectively in opposite direction on parallel track, the time in seconds which they take to cross each other is, ठीक है। चलिए देखिए अभी, तो टाइम पूछा है सेकंड्स में, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग बोला एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, दोनों का लेंथ अलग है, टाइम मीन्स स्पीड अलग है और अपोजिट डायरेक्शन से है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन से है, ठीक है, और टाइमिंग पूछा है। सो 12 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा टाइम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, 140 मीटर 160 मीटर, ये तो मीटर का लेंथ है, ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ये कितना है स्पीड 60 + 40 कितना हो गया 100, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, तो एडिशन हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे 5/18 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड करना है, सेकंड में ही निकालना है वैसे भी, तो खत्म हो गया, ये कितना हो गया 300, ये हो गया 100, ये 18 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 2 0 कट हो गए। देन 18 × 54 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 5 5 0 5 8 40, 10.8 सेकंड, सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन 10.8 सेकंड में मीन्स वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। देन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी ट्रैवल टुवर्ड्स each other at speed of 50 km per hour 60 km per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 120 km more than the first, ठीक है। The distance between A and B is, the distance between A and B is, तो ये कुछ अलग है, थोड़ा हटकर प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। देखो अभी, तो आप देखिए अभी, तो 13 नंबर प्रॉब्लम, सो आप देखिए 13 से 20 तक ये जो प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं इनको मैं छुड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया 3:15 हो गया, 3:05 हो गया, इसको छुड़ाते हैं, क्लास में छुड़ाते, चलो देखो लो, ठीक है ना। ये लास्ट प्रॉब्लम आज का, ये लास्ट प्रॉब्लम आज का, इसके बाद के प्रॉब्लम मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको, सब बना के दे दूंगा, ठीक है ना, तो उसको देख लो आप। तो देखो अभी, तो टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो आप देखो एकदम आसान है, कैसे आसान है, दोनों का स्पीड अलग अलग है, 50 का स्पीड है 60 का स्पीड है, तो सेकंड ट्रेन ने जिसका स्पीड ज़्यादा है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। अब आप देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि
जब दो लोग मिलते हैं मीन्स एक रास्ते पे दो लोग हैं, अगर ये दो दोस्त है तो ये जब मिलते हैं, इसका कुछ भी स्पीड होने दो, इसका कुछ भी स्पीड होने दो, S1 S2, तो आप देखिए इसका स्पीड है S1, इसका स्पीड है S2, ये इसका स्पीड ज़्यादा है S1, ये S2 से ज़्यादा है मान लो, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ये 10 बजे निकले और 11 बजे मिले, तो इसको भी 1 आवर लगा और इसको भी 1 आवर लगा। अगर ये साइमल्टेनियसली एक ही टाइम निकले तो एक ही टाइम मिलेंगे, सही है। तो टाइम फैक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब दो चीज़ें दो जगह से निकलते हैं और एक ही प्लेस में मिलते हैं अपोजिट डायरेक्शन से आगे, तो गारंटी से टाइम फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। टाइम ये कांस्टेंट रहेगा मीन्स स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और टाइम अगर कांस्टेंट रखा आपने तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप समझिए। तो स्पीड का रेशो कितना है, स्पीड का रेशो कितना है, देखिए स्पीड का रेशो कितना है, देखो कितना है 50:60 मीन्स 5:6 का रेशो है, 5:6 का रेशो है। तो डिस्टेंस का रेशो कितना है, 5:6 ही रहेगा, सेम है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम रहेगा 5:6। और एक ने दूसरे से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, 120 किलोमीटर मीन्स डिफरेंस, ये डिफरेंस बताया। तो एक ने दूसरे से, इनका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 के लिए 120। अब आप देखो वो क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों ने मिलके डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने कुछ, इस दोनों मिलके डिस्टेंस कवर किया ना, इसने ये डिस्टेंस और इसने ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिलके कवर किया। तो दोनों का एडिशन कितना है, 11 इंटू 120 कितना हो गया 0, 12 1 12, 12 1 12 और 1 13, तो 1320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। चलिए सो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, तो बस आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में उसको समझाया कि क्या होता है जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन से आके साइमल्टेनियसली निकलते हैं और बीच में कहीं मिलते हैं, तो सेम टाइम निकलते हैं, सेम टाइम मिलते हैं कभी भी, तो मिलने का समय सेम होता है, तो क्या होता है कि टाइम फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है। सो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड का जो रेशियो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। जिसका स्पीड ज़्यादा उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जिसने कम स्पीड रखा उसका कम डिस्टेंस कवर हुआ। तो दोनों ने मिलके 5:6 के रेशियो में डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों का डिफरेंस बताया, एक ने दूसरे से 120 किलोमीटर ज़्यादा किया, तो डिफरेंस है वो, ज़्यादा किया मीन्स डिफरेंस। तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 था, तो 1 के लिए 120 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। तो दोनों ने मिलके टोटल डिस्टेंस कवर किया था, तो दोनों का एडिशन कर लिया मैंने, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 इंटू 120 कितना हो गया 1320। ठीक है, तो ये एक नया पार्ट है, ये सेम वो फॉर्मूला बेस नहीं है, ये वाला फॉर्मूला बेस नहीं है, तो हम लोग इसे नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हम लोग ये सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो मैं इसका पूरा वीडियो बना के देता हूँ कि क्या टेक्निक्स है, जिसको मैंने आपकी बुक में सब समझाया हुआ है। तो 13 से 20 तक का प्रॉब्लम्स मैं फिर से नए से सब मीन्स इसका जो बेसिक है उसको सिखाते हुए पूरा नए से करके देता हूँ, ठीक है। उसको देखिए आप कैसे होता है, कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो वीडियो रूप में आपको आ जाएगा, ठीक है।